हाय एवरीवन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के तहत इंडिया में 74% ऐसे लोग हैं जो हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते 2021 में। आज द हिंदू में 13 ऑफ दिसंबर ये रिपोर्ट आई है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या कहना है इस एजेंसी का। तो सबसे पहले जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है जिस रिपोर्ट का नाम है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स। और ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट है उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है ग्लोबल लेवल पे इसकी एक ग्लिम्स प्रोवाइड करती है। उसका अ, एक तरीके से उसको शोकेस करती है कि हम कितने हद तक अभी सक्सेसफुल रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम इस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। दो टाइप की एजेंसी होती है यूनाइटेड नेशन में, एक होती है जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, दूसरी है स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो यूनाइटेड नेशन की 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है जिसको आप इस एक्रोनिम से याद कर सकते हो, जीएसएस इकोनॉमिक्स। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे पहला जी फॉर जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथा है यूएन सेक्रेटेरिएट और पांचवा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के। इसके अलावा आप देख सकते हो जैसे हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल यूनेस्को, फॉर एग्जांपल यूनिसेफ, एफपीओ, तो यूनिसेफ, एफपीओ, एफएओ, तो ये सभी हमारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है यूनाइटेड नेशन की। इनका अपना एक एम्बिट होता है, इनका एक वर्क होता है। तो अगर हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि 2021 में 74% इंडियंस ऐसे हैं जो अपने लिए एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम 2020 से कंपेयर करें तो 2020 में ये जो नंबर था वो 76.2% था। तो अभी आप देख सकते हो कि रिडक्शन हुआ है, बट स्टिल इट इज अ वेरी लार्ज नंबर। लगभग आप बोल सकते हो कि 3/4 जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो अपने लिए एक हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर हम नेबरिंग कंट्रीज से कंपेयर करें तो नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान में जो 82.2% पॉपुलेशन है उनको हेल्दी फूड नहीं मिल पाता। वहीं पे अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश इज परफॉर्मिंग बेटर देन इंडिया, जहां पे अराउंड 66% पॉपुलेशन को हेल्दी फूड फाइंड करने में डिफिकल्टी होती है। तो हमारे कंपैरिजन में बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस है वह बेटर है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया को लेकर कुछ स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं एफएओ ने साउथ एशिया को लेकर। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इसके बारे में बोला गया कि यहाँ पे जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बाकी वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अधिक है। यहाँ पे जो फूड इनसिक्योरिटी है वो काफी अधिक है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ईस्टर्न एशिया की बात करें, अगर हम ईस्टर्न एशिया की बात करें तो यहाँ पे लोएस्ट प्रेवलेंस है फूड इनसिक्योरिटी का। तो फूड इनसिक्योरिटी सबसे कम कहां पे है? ईस्टर्न एशिया में। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में लगभग 370.7 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल है। और एशिया और पैसिफिक रीजन में वर्ल्ड की सबसे अधिक सीवियर फूड इनसिक्योरिटी देखी जाती है। साथ ही साथ इसमें एक जेंडर बायस को लेकर भी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एफओए की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वुमेन के केस में जो अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूरिशमेंट है वो अधिक देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू मेल। इंडिया के न्यूट्रिशन प्रोफाइल की अगर फिर से चर्चा करें तो इंडिया में लगभग 31.7% चिल्ड्रन जो है जो स्टंटेड ग्रोथ शो करते हैं। मींस 0 से 5 इयर्स के बीच में, 5 इयर्स के एज के जो चिल्ड्रन है उसमें स्टंटेड ग्रोथ है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब यह है कि एज के अकॉर्डिंग उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं हुई है। वहीं पे लगभग 18.7% चिल्ड्रन जो है वो वेस्टिंग को फेस करते हैं। वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट। हाइट तो बढ़ गई है बट वेट बहुत कम है। तो लगभग 18.7% ये जो अंडर 5 इयर्स के चिल्ड्रन है इंडिया में उनमें वेस्टिंग देखने को मिलती है। ओवरऑल इंडिया की लगभग 16.6% पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है और साथ ही साथ 1.6% अडल्ट जो है वो ओबीज हैं। तो इंडिया के बारे में इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया इज फेसिंग द डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। जो ड्यूअल बर्डन या डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन इंडिया में देखने को मिलता है। अब देखो, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंडिया में लो बर्थ वेट मींस बर्थ के टाइम में जो वेट है चाइल्ड का वो
काफी कम होता है। और पूरे साउथ एशिया रीजन में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे लो बर्थ वेट चाइल्ड की जो प्रेवलेंस है वो सबसे अधिक है। बांग्लादेश और नेपाल इन दोनों के यहां भी जो लो बर्थ रेट है इसकी प्रेवलेंस हमारे कंपैरिजन में कम है। इंडिया की हाईएस्ट है लो बर्थ रेट, लो बर्थ वेट। अब इसके साथ साथ वुमेन को लेकर स्पेसिफिक एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडिया में 2019 में ऐसे वुमेन जिनका एज 15 से 49 इयर्स के बीच में हो, उसमें लगभग 53% वुमेन एनेमिक हैं। मींस उनको एनीमिया के शिकार हैं, उनके उनके आयरन की कमी है, दे आर फेसिंग आयरन डेफिशिएंसी जिसके कारण उन्हें एनीमिया है। और एनीमिया में आपको मालूम है कि जो रेड ब्लड सेल है इसका फॉर्मेशन जो है वो काफी कम हो जाता है, बॉडी में वीकनेस होती है और इसके साथ साथ बाकी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो अराउंड more than half of the women in the age group of 15 to 49 in India are anemic. Okay. बट इसमें इस पूरे रिपोर्ट में ऑल्दो लगभग सारी चीजें नेगेटिव लाइट में ही है, बट एक चीज जो पॉजिटिव लाइट में देखने को मिली है वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का। इंडिया के कंपैरिजन में ये देखा गया है कि अगर 0 से 5 मंथ के एज है चिल्ड्रन का, तो उस केस में जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो प्रेवलेंस है वो 63.7% है। मींस पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में यहां पे हमारा रेट जो है वो बेहतर है। पूरे वर्ल्ड में 0 to 5 इयर्स के सॉरी जो 0 to 5 मंथ्स का जो एज है उसमें सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग की प्रेवलेंस को देखें तो अराउंड 47.7% चिल्ड्रन को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है। वहीं पे अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में ये 63.7% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से अधिक है। तो इस पूरे रिपोर्ट में एक जो पॉजिटिव लाइट में देखने को मिला है वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का। तो एफएओ के बारे में जरूर याद रखिएगा, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसके रिपोर्ट में जो डेटा मिला है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस के आंसर लिखने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आप अन्वेषण आईएएस भारत को ज्वाइन कर सकते हो इस टेलीग्राम लिंक पे। टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन जो है, टेलीग्राम लिंक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है वीडियो के। यहाँ पे आपको डेली न्यूज फीड, डेली क्विज, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।